नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज कहां से शुरू की जाए? मंदसौर, किसानों का गुस्सा और पीछे लिख दिया जाए आक्रोश। यकीनन आक्रोश तो है, लेकिन शुरुआत कहां से की जाए? महाराष्ट्र की परेशानी। शुरुआत इस बात को लेकर की जाए किन हालातों के बीच किसान किस मुश्किल स्थितियों में है? जी नहीं, आज हम शुरुआत करेंगे देश के कृषि मंत्री से। कृषि मंत्री दिन भर कहां थे, क्या कर रहे थे, और मंदसौर में अगर आग लगी है तो ऐसे में केंद्र सरकार की प्राथमिकता होनी क्या चाहिए? रिपोर्ट देखिए। ये दो तस्वीरें खुद ब खुद बहुत कुछ बयां कर देती है। एक तरफ मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन थामे नहीं थम रहा, और दूसरी तरफ आज ही भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पन्ने भर का विज्ञापन छापा। एक नहीं, दो पन्ने। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में यह विज्ञापन छपा, और मध्य प्रदेश के अखबारों में भी छपा, जहां किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। और दूसरी तरफ किसान के हक में केंद्र सरकार कितना काम कर रही है, यह विज्ञापन आज कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के मंत्रालय से निकला। तो जाहिर है कृषि मंत्री अपनी उपलब्धियों को बताना चाहते हैं, और इसी के लिए कृषि मंत्री ने बकायदा पत्रकारों को कल ही ट्वीट कर जानकारी भी दे दी थी। जी, ट्वीट भी देख लीजिए। और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी दी कि बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के बाद जिस तरह मध्य प्रदेश सुलग रहा है, किसान सड़क पर हैं, ऐसे में 3 बरस में कृषि मंत्रालय की उपलब्धियों को विज्ञापन देकर बताया तो जा सकता है, लेकिन जब पत्रकार सवाल करेंगे तो फिर मंत्री जी क्या जवाब देते हैं? तो ऐसे में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रद्द कर दी। लेकिन बात यहीं थम जाती तो भी ठीक। पत्रकार मंत्री जी को खोज रहे थे और मंत्री जी पत्रकारों से बच रहे थे, और मीडिया से बचने के चक्कर में मंत्री जी आज अपने दफ्तर भी नहीं पहुंचे। यानी कृषि मंत्री ने आज अपने दफ्तर की 3 महत्वपूर्ण बैठकों को भी रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के साथ आज मंत्री जी ने अपनी बैठक भी रद्द कर दी, और दोपहर 2 बजे दोनों मंत्रालयों की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसे भी रद्द कर दिया गया। यानी पत्रकारों से बचने के चक्कर में बैठक भी टल गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। जी, कृषि मंत्री पटना जरूर पहुंचे, लेकिन उससे पहले यह भी बताना जरूरी है कि आखिर किन स्थितियों में कृषि मंत्री थे। लेकिन हमें लगता है पहले पटना पहुंचकर उन्होंने क्या कहा, यह सुनिए, तब इसका दूसरा हिस्सा दिखलाएंगे। एकदम पूरा स्टाइल में आ गए भाई। दरअसल मुश्किल इतनी भर नहीं थी। मुश्किल यह थी कि कृषि मंत्री जिस तरीके से एक नहीं कई प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर रहे थे, दिल्ली में बैठकों को खत्म कर रहे थे, उसमें हमने जो पहला हिस्सा दिखाया, अब उसके आगे का हिस्सा देखिए। यानी पत्रकारों से बचने के चक्कर में बैठक भी टल गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। और उसके बाद मंत्री जी कहां गए वो जानने से पहले तो जनजातीय क्षेत्रों में से किसानों की सशक्तिकरण पर आयोजित वर्कशॉप के बाद पत्रकारों से मिल सकते थे, लेकिन मंत्री साहब यहां भी पत्रकारों से डर गए और दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में 2 दिन से चल रहे वर्कशॉप में भी भाषण देने तो पहुंचे, लेकिन सामने पत्रकार थे तो पिछले दरवाजे से कुछ यूं निकल गए। पहले महाराष्ट्र जला और अब मध्य प्रदेश। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। केंद्र की सत्ता पर भी बीजेपी ही काबिज है। बात किसानों के दर्द की हो रही है, लेकिन कृषि मंत्री सुबह से ही मीडिया से भाग रहे हैं। पहले उन्होंने निर्धारित कई कार्यक्रम रद्द किए और फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कैंसिल कर दी, और शाम होते होते बिना चुप्पी तोड़े कृषि मंत्री दिल्ली से सीधे पटना रवाना हो गए। वैसे कृषि मंत्री ही नहीं, इस मुद्दे पर कैबिनेट में हुई चर्चा के बाद सरकार के निर्धारित प्रवक्ताओं की पत्रकार वार्ता भी बकायदा सूचना देने के बाद आज कैंसिल कर दी गई। रीमा पराशर की रिपोर्ट थी, और बड़ा महत्वपूर्ण इस मायने में है कृषि मंत्री गए कहां। कृषि मंत्री दरअसल मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी में कल सुबह एक योग शिविर का उद्घाटन करेंगे। बाबा रामदेव भी वहां पर रहेंगे सुबह 5 बजे। उसके बाद चंपारण शताब्दी सत्याग्रह जो है वो मनाया जा रहा है। उसमें याद कीजिए तो उस दौर में नील की खेती, किसानों का दर्द, उसका शोषण, अंग्रेजों का दौर, गांधी जी का सत्याग्रह, सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में कृषि मंत्री दिल्ली में
पत्रकारों से भागते रहे। दूसरी स्थिति, लगातार हम सुबह से दिखा रहे हैं आपको कि हिंसा कहां कहां किस किस तरीके से हो रही है। मंदसौर में, महाराष्ट्र में आंदोलन कैसे है, हर को चाहिए कर्ज माफी। तो आइए, शुरुआत कहां से हुई थी? यूपी से ना। यूपी की तस्वीर दिखलाते हैं, क्या वाकई कर्ज माफी हो गई? मध्य प्रदेश और तमिलनाडु तक के किसानों की मांग उनके कर्ज माफ हो, और ये मांग इसीलिए तेज दर तेज होती चली गई क्योंकि यूपी में योगी सरकार ने सत्ता में आते ही पहला कदम लिया। तो आइए आज जरा इस सच को भी टटोल ले। ये यूपी का धान का कटोरा चंदौली है। कहा तो जाता है धान का कटोरा, लेकिन यहाँ के किसानों की हालत बदहाल है और वो इन दिनों बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, बेहद परेशान है क्योंकि कर्ज माफी का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन कर्ज माफी के ऐलान के बाद भी इनका कुछ भी माफ नहीं हुआ। इन्हें लगा शायद कर्ज माफ जल्द हो जाएगा, लेकिन 2.5 महीने बीतने को आए, सरकार की तरफ से कोई पहल होती दिख नहीं रही। अलबत्ता धान की खेती का मौसम भी आ गया और पहला कर्ज जमा नहीं तो दोबारा कर्ज देगा कौन? तो ऐसे में मुश्किल तो है। जुबानी जुगली से तो थोड़ी काम चलेगा, हम लोगों को होना चाहिए तब तो समझ में आवे कि हाँ हुआ एक्चुअली। अभी तक उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया है। बैंकों में कहा जा रहा है कि कोई आदेश नहीं आया है। लेकिन ये हाल सिर्फ धान के कटोरे चंदौली का नहीं, बाराबंकी के हजारों किसानों का भी यही हाल है। किसानों को कुछ अता पता ही नहीं कि ऐलान तो हो गया था कर्ज माफी का, लेकिन फिर माफ क्यों नहीं हुआ, और उलझन की स्थिति ऐसी कि अब कर्ज चुकाएं या इंतजार करें, हर किसी के सामने परेशानी है। तो ये लग रहा है कि जैसे हम लोग ठगे गए हैं, कर्जा वर्जा तो अभी माफ नहीं हुआ, न कोई बैंक से कुछ वो ऐसा प्रूफ मिला है कि। और 3-4 महीने हो गए हैं, अभी तक वो नहीं काम हुआ, नहीं माफ हुआ। तो यूपी में किसान असमंजस में है कि उसका कर्ज माफ हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है क्योंकि बैंकों ने पैसा वसूलने की कवायद तेज कर दी है। और होशंगाबाद में तो जिला सहकारी बैंक ने 500 करोड़ रुपए की वसूली के लिए 14,000 किसानों को नोटिस भी जारी कर दिया। इन किसानों को 30 जून तक कर्ज जमा करने की मोहलत दी गई है, यानी उसके बाद मुश्किल। तो कर्ज माफी का ऐलान और कर्ज की मुश्किल, इन स्थितियों के बीच किसान का गुस्सा सड़क पर है। होशंगाबाद में जितेंद्र वर्मा, चंदौली में उदय गुप्ता के साथ सैयद रेहान मुस्तफा, बाराबंकी, आज तक। तो किसानों में आक्रोश तो है, और आक्रोश की एक तस्वीर देखिए, ये मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर किस तरीके से हिंसा हुई है। बड़वानी की तस्वीर, हर जगह नारे, हर जगह आक्रोश, हर जगह आगजनी। छतरपुर, मसला सिर्फ मंदसौर तक सीमित नहीं है। सवाल किसानों के मुश्किल हालात कमोवेश क्या हर जगह हैं? ये देवास, मंदसौर से सटा हुआ इलाका है देवास का, वहां भी हिंसा उसी तर्ज पर जैसे मंदसौर में। लेकिन बात सिर्फ इन 4 जगहों की नहीं, बात तो इससे आगे निकली। और उज्जैन, महाकाल की नगरी, वहां भी हिंसा। गाड़ी में आग लगी। तो शहर दर शहर परखते चले जाइए मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं, उसको संभाले जाए किस रूप में, इसको लेके एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल सिर्फ ये महत्वपूर्ण नहीं कि जो 7 जगह हम दिखला रहे हैं, बात इस हद तक ही रह जाए। स्थिति तो इस देश के भीतर, किसानों के भीतर के गुस्से को लगातार उभार रही है। आइए हालातों को परखते हुए जरा हम आपको लिए चलते हैं समूचे देश की स्थिति। जो दिल्ली से सटे लोनी में जो हिंसा हुई पुलिसिया अंदाज में, वो नजारा इसलिए छुप गया कि मंदसौर जल रहा था। जरा देखिए रिपोर्ट। तो ये नजारा दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी के मंडोला गांव का है, जहां 12 गांव के किसान इसलिए संघर्ष पर उतर आए क्योंकि जमीन अधिग्रहण होने के बाद उन्हें मुआवजा नहीं मिला। दिल्ली से सटा इलाका है तो पुलिस ने भी मामले को रोकने के लिए जमकर लाठीचार्ज कर दिया। और लाठीचार्ज ऐसा कि क्या बूढ़े क्या महिलाएं, सबको धुन दिया।
उन्होंने हमें बहुत बेरहमी से मारा था, हमारे बच्चों को भी, और हमें किसी ने, लेडीज ने नहीं मारा था हमको, तो एसडीएम साहब ने और सारी पुलिस थी, जेंट्स पुलिस, उन्होंने मारा था। दोनों, दो हाथ पकड़ रहे, दो पैर पकड़ रहे, दो डंडा से इतनी बुरी तरह से बच्चों को मारा। वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो गया। इस वजह से और औरतों को भी खड़े दिया बुरी तरह से, सबकी बेइज्जती करी वहाँ पे खड़ी। और पुलिसिया लाठीचार्ज की ये तस्वीर इसलिए दब गई क्योंकि मध्य प्रदेश का मंदसौर कहीं तेजी से जल रहा है। मंदसौर की हिंसा सरकार से थामे नहीं थम रही। मंदसौर में आज कलेक्टर साहब की जान पर बनाई। किसानों के गुस्से से किसी तरह कलेक्टर बचकर तो निकल आए। लेकिन मंदसौर के कलेक्टर के वहां से निकलने के बाद किसानों का गुस्सा मंदसौर से बाहर आया और हिंसा की लपेट में आज देवास भी आ गया। 4 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। वैसे महाराष्ट्र में एक तरफ किसानों का आंदोलन, दूसरी तरफ किसानों की खुदकुशी भी बढ़ रही है। 16 जिलों में किसान सड़क पर है। कल नासिक में 2 खुदकुशी के बाद 2 और किसानों की खुदकुशी की खबर आ गई। और इन सब के बीच बीजेपी सरकार के साथ खड़ी शिवसेना ने खुले तौर पर किसानों के हक में खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी से सियासी पल्ला झाड़ लिया। और झटके में महाराष्ट्र में ये बात चलने लगी कि कहीं चुनाव का वक्त तो नहीं आ गया। वहीं महाराष्ट्र से सटे गुजरात के बनासकांठा में आलू किसान परेशान हैं। उन्हें आलू के सही दाम नहीं मिल रहे तो फिर सड़क पर ही फेंकने को मजबूर हैं। बहुतेरी स्थिति देश में अलग अलग जगहों पर, लेकिन अगर इतिहास में पन्नों को पलटिएगा सियासती अंदाज में तो आपको याद आएगा 1998 मुल्तई 18 किसान मारे गए थे। गोली पुलिस नहीं चलाई थी। सत्ता उस वक्त कांग्रेस की थी। जी, दिग्विजय सिंह सीएम हुआ करते थे। उस समय बीजेपी ने कहा गद्दी छोड़ दीजिए, उन्होंने नहीं छोड़ी। दोबारा 1998 के चुनाव में जीत कर आ गए। मौजूदा वक्त में क्या यह संदेश है या इस देश की राजनीतिक त्रासदी है? हो जो भी, लेकिन जरा इस रिपोर्ट को देखिए। असल त्रासदी किसानों की है। बीते 70 बरस से ऐसी ही तस्वीर देश के किसानों की हकीकत बयां करती आई है, अब भी कर रही है। जबकि इस दौर में देश बदल चुका है। बड़ी बड़ी इमारतें, फ्लाईओवर, मॉल, सिनेमाघर, लाखों करोड़ों की गाड़ियां, हवाई अड्डों की बेहतरीन सुविधाएं तो चकाचौंध में शहर दर शहर समाते चले गए। स्मार्ट सिटी बनाने तक का जुनून सरकारों पर छाने लगा। लेकिन किसानों की तस्वीरें जस की तस रह गई। बीते 10 बरस में ही रासायनिक खाद 300 से 1100 रुपए पहुंच गया। कीटनाशक 100 रुपए से बढ़कर 400 रुपए तक पहुंच गया। बीज की कीमतों में 300% की वृद्धि हो गई। जमीन के नीचे पानी भी इस दौर में 40 फीट नीचे और चला गया। डीजल की कीमत 400% बढ़ गई। ट्रक, ट्रैक्टर से लेकर बैलगाड़ी तक का किराया 600% तक बढ़ गया। और फसल पैदा करने की लागत बढ़ती चली गई और बढ़ती महंगाई के साथ किसान पर बोझ बढ़ता चला गया। लेकिन बाजार में चकाचौंध है और उपभोक्ताओं के लिए खास तौर से हर वो सामान उपलब्ध है जिसे किसान ने उपजाया और उसके जरिए करोड़ों का मुनाफा अलग अलग इंडस्ट्री ने कमा लिया। जी, 2 से 3 रुपए किलो आलू से चिप्स बनी तो 400 रुपए की हो गई। 2 रुपए किलो मकई बिकी तो उससे बना कॉर्नफ्लेक्स 400 से 500 रुपए किलो बिक रहा है। और इसी दौर में सरकारी बाबुओं के वेतन में 300% की बढ़ोतरी हुई। इसी दौर में स्टील, सीमेंट, साबुन, कपड़ा ही नहीं बल्कि हर प्रोडक्ट की कीमत 300 से 400% तक बढ़ गई। तो जिंदगी जीने के हालात किसके लिए महंगे हुए? क्योंकि इसी दौर में किसानों की जमीन तो और सिमटती चली गई, परिवार बढ़ते चले गए तो जमीनें भी बढ़ती गई। आलम यह हो गया कि 2001-2 में 1 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन के मालिक देश में 7.5 करोड़ किसान थे, जो 2010-11 में बढ़कर 9.5 करोड़ हो चुके हैं। उसमें भी 3.25 करोड़ किसानों की महीने की कमाई महज
2145 रुपए है, यानी 5 लोगों के परिवार के प्रतिदिन की कमाई सिर्फ 71 रुपए 5 पैसे। और अगर समूचे देश के किसानों की औसत कमाई को परख लें तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन NSSO की रिपोर्ट ही बतलाती है कि 5 लोगों के किसान परिवार की महीने की आय 6,426 रुपए है, यानी प्रतिदिन 214 रुपए। और इसी के अक्स में अगर नौकरी कर रहे देश के सबसे गरीब कर्मचारी या नौकरी करने वालों की आय को परख लीजिए तो तमाम मुश्किल हालातों के बीच उनकी कमाई भी किसानों से ही ज्यादा है। सबसे निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी को भी 10,000 रुपए पगार मिलती है। शहरों में निजी सिक्योरिटी करने वाले को 7,500 से 9,000 रुपए मिलते हैं। लिफ्टमैन या ATM के बाहर बैठे चौकीदार को भी 7,500 रुपए मिलते हैं। यानी किसान किस हालत में देश में जी रहा है, या फिर किसानी क्यों हिकारत से देखी जा रही है, और खेती की जमीन पर कंक्रीट की इजाजत है तो किसान का बेटा भी अब किसानी करना क्यों नहीं चाहता। आइए इन तस्वीरों को देखें एक के बाद एक।